भारत के लिए मैं अरे रंगोलियां बनाई जा रही है, भारत भारत में कम खुशी नहीं है। लग रहा है कि भारत का कोई शख्स वहां पर उपराष्ट्रपति बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे तमिलनाडु की कोई महिला है जिन्होंने अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। तमाम तरह जी के यहाँ बिल्कुल पे सेलिब्रेशन हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा भारत का जो है व्हाइट हाउस में रहेगा। मुझे लगता है भारत और अमेरिका के संबंध में बहुत ज्यादा सुधार होगा। जो बाइडेन एक बहुत समझदार समझदार पॉलिटिशियन है। 47 ईयर से वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में है। ओबामा के वो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ओबामा के सेकेंड टर्म की जो फॉरेन पॉलिसीज थी उसके कई इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी उनको दी गई थी प्रेसिडेंट ओबामा द्वारा। तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत में सुधार जरूर देखने को मिलेगा। काफी ऐसे डाउट्स है लोगों के मन में कि क्या होगा ट्रंप के जाने के बाद। मैं फिर से कह दूं, अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज इन पावर। जो पावर में उसके बिल्कुल यही मैं मनीष से पूछ रहा था, यही मैं मनीष से पूछ रहा था। रोहित एक काम करिए, अगर आप कुछ लोगों से बात कर सके तो उनको अपने साथ लाइए और फिर मुझे इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। तब तक मैं मनीष के पास जा रहा हूं, आप बताइएगा तो फिर हम आपको लेंगे। पीसीआर इस पर ध्यान रखिएगा आप। लेकिन मनीष जो बात रोहित कह रहे थे इसी को आगे बढ़ाते हुए, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि रिपब्लिकन व्हाइट हाउस में है या ओवल ऑफिस में कोई डेमोक्रेट बैठा है, क्योंकि भारत और अमेरिका ने अपने रिश्तों को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। और जो बाइडेन के आने के बाद भी चाहे चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, भारत और अमेरिका जैसे मिलकर काम करते रहे वो वैसे ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल गौरव, और देखिए उसकी वजह भी है। पहली वजह तो यह है कि भारत अब वो भारत नहीं है। भारत खुद भी एक शक्तिशाली और दुनिया के नक्शे पर एक प्रभावी भूमिका रखने वाला देश है। एक ऐसा देश है जिसको लेकर दुनिया का एक बड़ा वर्ग मानता है वो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होना चाहिए। और इस वजह से, और दूसरी तरफ अमेरिका अब वो अमेरिका नहीं है जो कि शीत युद्ध में हम देखते थे। तो अमेरिका की ताकत घटी है, भारत की ताकत बढ़ी है। ऐसी स्थिति में अब अमेरिका ये नहीं सोचेगा कि मुझे बस जिससे मेरा मन करे मैं उससे दोस्ती करूं, जिससे मेरा मन नहीं करे मैं दोस्ती नहीं करूं, क्योंकि अमेरिका भी अब अपने लिए अलायंस ढूंढ रहा है। अमेरिका के भी ज्यादा दोस्त नहीं बचे हैं। अमेरिका अब एक नए अलायंस के तौर पर भारत के पास इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों देश लोकतांत्रिक देश है। एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करता है। अब तीसरी जो एक सबसे अहम बात है जिसकी वजह से भारत और अमेरिका की दोस्ती ज्यादा मजबूत होगी वो है चीन का कनेक्शन। देखिए चीन एक सच्चाई है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप नहीं, अब जो बाइडेन रहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीन का कैरेक्टर बदल गया, चीन की महत्वाकांक्षा बदल गई। और अमेरिका एक स्टेट के तौर पर, अमेरिका एक देश के तौर पर उस थ्रेट को समझ रहा है और उससे मुकाबला करने के लिए अमेरिका को भारत की दोस्ती चाहिए। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि एक बिजनेसमैन के तौर पर भी अगर अमेरिका को एज ए मुल्क आप देखें तो उनको पता है कि उनको भारत की जरूरत है। रही बात कि किस तरीके से अमेरिका इसको आगे बढ़ाएगा, तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो बात तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जो विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, वो किसको नहीं चाहिए। मनीष मैं आता हूं आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।